तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे से। 5 बज गए हैं। इतनी जल्दी तो मैं नहीं जगती हूँ, लेकिन मुझे करनी है सिलाई। और मैं जग के आई बाहर, और फिर मैंने बाहर का व्यू देखा तो हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी है। तो मौसम अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैं हाथ मुँह धो के अपनी सिलाई की मशीन को हाथ जोड़ के बैठ गई सिलाई करने, क्योंकि सूट अर्जेंट थे, काफ़ी दिन से सिल नहीं पाई। उसके बाद बच गए 6। मैंने चाय बना दी और सासू माँ मेरी कहीं जाने वाली है, तो चाय बनाने के बाद मैंने घर की कर दी साफ़ सफाई। देखो एकदम से शाइनिंग मार रहा है घर। और यह हमारे पति देव यहाँ पे चला रहे फ़ोन बैठ के। और ये हमारा नंदू, ये इसको मेरे हाथ में फ़ोन दिखाई देता है तो फ़ोन मांगता है। और ये यूवी है जो कि हमारा भांजा राजा है। ये छोटे छोटे बच्चों को, ये दोनों माँ बेटा है। देखो, ये बेटा है और ये माँ है। मैं इन दोनों की बातें सुन रही थी और अपना बचपन भी याद कर रही थी। फिर हो जाती है शाम। दिन की कोई वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि दुकान में ग्राहक अच्छा रश था, तो वीडियो बनाने का कोई ध्यान ही नहीं रहता। शाम हो गई, फिर मैं अपनी दुकान से बाहर आई तो शाम का व्यू देखिए। गर्मी बहुत है, बादल एकदम से साफ़ है। फिर मैं चली गई घेर में। घेर में पानी चल रहा है ठंडा ठंडा, क्योंकि पूरे दिन दुकान में बिज़ी रहते हुए मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा आज बाहर चलती हूँ 5 मिनट के लिए घूमने के लिए। गाय बछड़ा बछिया सब बैठे, और थोड़ी देर में अपने दीवार के बाहर देखा तो ये बारी, जिसमें तोरई कद्दूआ और पेठा भिंडी टमाटर सभी मतलब ऑर्गेनिक सब्जियां हैं सारी, बिना खाद वाली, बिल्कुल ही। बहुत इनकी सब्ज़ी भी अच्छी बनती है, बट ये हमारी बारी नहीं है। ये हमारे छोटे ससुर जी की है, जो उन्होंने इसमें काफ़ी मेहनत की है और इसमें लगी भी रहते हैं। इसमें खुद ही खाद लगाना, पानी लगाना, इसकी देखभाल करना। और ये हमारे प्लॉट में जो पेड़ दिखाई दे रहा है, एक कलौंजा का पेड़ है। इसको लगाए हुए कई साल हो चुके, बट इस पे कलौंजा आते हैं बहुत सारे टाइम से। और फिर मैं आ गई ऊपर अपनी देवरानी के पास। तो मैं यहाँ से भी बाहर का व्यू ले रही थी। देवरानी तो मेरी घुसी हुई है बाथरूम में नहाने के लिए। फिर ये मोर प्यारा सा मुझे दिख गया और मैं इसे देखने लग गई। मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसकी इतनी लंबी लंबे पंख, रंग बिरंगे। और ये छत पे दाना खाने के लिए आता है। यहाँ पे हर रोज़ छत पे ना दाना डालते हैं इसके लिए, और यहाँ पे दाना खाने आता है वो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और शाम का समय हो गया है, बाहर सभी निकल रहे हैं अपने अपने घरों से हवा लेने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत है और शाम का टाइम हो चुका है। और मैं थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। आपने देखा होगा शाम का व्यू कैसा है। और मैं सारे दिन बिजी रही अपनी दुकान पर। आज तो मैं सिलाई भी नहीं कर पाई। ये देखो, दुकान भी फैली पड़ी है और दुकान खाली भी हो गई है, क्योंकि सेल अच्छी हुई है तो बिल्कुल खाली हो गई है। और मैं दुकान का सामान इसलिए नहीं ला पा रही हूँ, क्योंकि दुकान पे ना कुछ मेरी सिलाई पड़ी हुई है अर्जेंट में। ये देखो, आज मैं सिल भी नहीं पाई दुकान की वजह से। आज तो मेरी मशीन पे एक भी सूट नहीं रखा है, इसलिए नहीं ला पा रही हूँ दुकान का सामान। पैसे तो हैं, बट बात ये है मेरी सिलाई थोड़ी सी पड़ी हुई है। अगर मैं नया माल लेके आ गई तो वो नहीं सिल पाऊँगी, क्योंकि कस्टमर की अच्छी भीड़ हो जाती है। अच्छा व्यू होता है दुकान पे, तो इसलिए दुकान के कपड़े अभी नहीं ला रही, क्योंकि उसके बाद मैं सिलाई नहीं कर पाऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि सिलाई करने के बाद ही दुकान में माल लाऊँ। उसके बाद ना मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी सिलाई करने के लिए, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है आजकल सिलाई करने का। तो इसीलिए मैं सिलाई के कपड़े तो नहीं लेने वाली हूँ। ये जो पीछे मेरे सूट पड़ा है ना, ये सुबह से मैं इसको काटने में लगी हुई हूँ।
बट कस्टमर की भीड़ होने के कारण बिल्कुल भी नहीं काट पा रही हूँ। और मेरी ज़िद ये थी आज कि मैं सुबह से ही मैं सोच रही हूँ ये सूट को मैं निपटा दूँ, क्योंकि ये एक मेरी दोस्त है और उनकी भी भांजी का ही है। और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे जानते भी हैं, रीना सिस्टर, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो उनकी भांजी का वो सूट है जो कि 1 महीने से रखा है, बिल्कुल सिलने का टाइम नहीं मिल रहा। बट मैं आज सोच रही थी कि इसको क्लियर कर दूं, बट नहीं कर पाई। देखती हूँ शाम को खाना बनाने के बाद ना तो इसको क्लियर करूँगी, इसको काट के रख दूँगी। सुबह 4 बजे अच्छी सिलाई निकल आती है, तो मैं सोच रही हूँ सुबह 4 बजे उठ के इसको सिल दूँगी, अभी काट के रख दूँगी। तो अभी मैं खाना बनाऊँगी, और खाने में क्या बनाऊँ ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। लौकी रखी हुई है, बट लौकी तो मैं सुबह बनाऊँगी, अब नहीं। अब तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। और दुकान भी फैली पड़ी है, बेटी भी नहीं है क्योंकि वो जा चुकी है शादी में अपनी दादी माँ के साथ। वीडियो जैसे बनाते हैं तो हाथ दर्द करने लग जाते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बेटी नहीं, वो थोड़ा सा काम समेट देती थी, 2-4 काम कर देती थी, बट आज कल तो मुझे ही करना पड़ेगा और मैं थक भी जाती हूँ, गर्मी बहुत है। तो इसलिए मैं बिजी ज़्यादा हूँ, सिलाई भी नहीं कर पा रही। आज मैंने मशीन को बिल्कुल छुआ भी नहीं है, सिलाई भी नहीं कर पाई। थोड़ा दिमाग ख़राब है। दिमाग ख़राब तो कुछ क्या, थोड़ा ये है कि टाइम नहीं मिल पाया। ये जो 2-3 सूट रखे हैं मुझे सिलने हैं, उसके बाद मैं दुकान का माल लाऊंगी। दुकान में मन नहीं लग रहा क्योंकि दुकान का माल ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा ही बचा है। वो दुकान का माल सारा सेल हो गया तो मन नहीं लग रहा उसमें, दुकान खाली सी अच्छी नहीं लगती है। मैं सोच रही हूँ 2 दिन बाद जाके दुकान का माल लेके आऊँ, तभी मन लगेगा, क्योंकि जब तक काम कंप्लीट नहीं होता। और फिर ये भी होता है कि सिलाई के लिए जो मेरे कस्टमर हैं वो बार बार फ़ोन करके परेशान भी करते हैं। वो कहते कि मेरा सूट दे दो, मेरा दे दो, तो मुझे उनका सूट भी देना है। पसीने आ रहे, अंदर आ गई। एसी पंखा सब बंद है क्योंकि फिर आवाज़ नहीं आती है वीडियो में। माइक मेरे पास है बट वो अच्छा नहीं है, उसमें अच्छी आवाज़ नहीं आती, इसीलिए। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं खाना पीना बना लूँ कुछ। आज तो मैंने झाड़ू भी नहीं लगाई, फिर भी साफ़ ही पड़ा है घर, गंदा नहीं है। क्योंकि एक बच्चा नहीं है ना घर में मेरा। जब सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं ना, देखो साफ़ पड़ा है, बिल्कुल गंदगी नहीं है। जो एक बच्चा भी होता है ना घर, तो सारे मिलके बहुत ही परेशान करते हैं। एक नहीं होता तो सारे ही चुप रहते हैं, जब सारे होते हैं तो बहुत ज़्यादा उधम करते हैं, घर गंदा भी करते हैं। बट आज घर गंदा भी नहीं है।